आरटीओ बन परेशान कर रहे हैं, लाख लाख रुपए वो चालान कर दिए। 2 घंटा सवारी खड़ रहे है कि वापस गई, कोई काम पर जानी है, कोई आप गोविंदपुर जाना है, सारा यहीं आना में जाना में दोनों में परेशानी है। जानगी को नहीं हुई बात तक। आरटीओ वगैरह बस हाँ पकड़ी है तो गलत करे तो सवारियाँ तो ले ही। मैं बड़ो परेशान हो रहा हूँ काफी देर से, कोई बस आलो आ रहे नहीं है और रोड भी सलाह ले रहा नहीं है। जनता दुख पा रही है, उनने क्या पड़ी। आधी घंटा से ऊपर होगी साहब, कोई भी गाड़ी को नहीं आई आधे पौन घंटा में। पुरानी गाड़ियाँ बनी हैं, इनकी पास करी हुई हैं, अब उनके ऊपर वो नई गाइडलाइंस कैसे जारी होगी बताओ। प्राइवेट जो छोटा व्हीकल है ना, ये आना परेशान कर रहा क्या है भाई। जो लेबर क्लास सवारी आती है वो अपना सामान लाती है तो वो कहाँ रखेंगे बताओ। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां, जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। हेलो जी नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। मैं फिलहाल अपनी मौजूदगी है झुंझुनू जिले का मायने पीरू सिंह सर्किल पर और काल शाम को यह चर्चा चल रही कि काल जी की लोक परिवहन बस ही बसा कुनी आवेंगी और पूर्ण रूप को आज बसा जी की बंद ही। अब पीरू सिंह सर्किल पहुंचा तो मौके के ऊपर अपन एक भी बस कुनी देखने मिला। आम दिन आप जब रहा तो अपन 2-3 बस एनी टाइम खड़ी मिले हैं और कारण भाई के पीछे यो बताया जा रहा है बसा को चालान है डीटी ऑफिस द्वारा वो काटे जा रहे है। लगेज की लेके बार बार चालान काटे जा रहे हैं कि कुछ मामलों है जो निकल के सामने आ रहे हैं कि चालान की वजह से सगड़ा लोग ही जगह नाराज ही, बस यूनियन का जगह लोग ही बस सारा नाराज ही और भी नहीं लेके आज जो बस ही पूर्ण रूप में हड़ताल पर ही काफ़ी सवारियाँ जगह परेशान हो रही जगह दुकानदार ही मेरे को व्यापार है जो पूर्ण रूप में ठप पड़े। बातचीत करेंगे लोगों कि क्या पूरा मामला वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना है। आज हड़ताल बता रहे हैं बसा की लोक परिवहन की, कितनी के मुश्किलों को सामने जो करना पड़ रहा है लोगों। मुश्किल तो काफी है, 2 घंटे हुए खड़े हुए। तो जयपुर को परीक्षा देने जा रहे हो, क्या जा रहे हो? नहीं कोई रिलेटिव नहीं आए थे क्या, ये वो आगे तक आई है। बता दीजिए मैं झुंझुनू तक जाऊंगा मैं, यही थी क्या ये बस को है जो पीरू सिंह सर्किल के ऊपर कड़े भी नामो निशान है कुनिया और यह बस एक आई है और ये उम्मीद सवारी बस का नहीं भाग रही कि भाई कहीं भी करके आगे तक शिखर तक पहुंचा, नौलगढ़ तक पहुंचा भी के बाद में आगे बस दोबारा चेंज करांगा, कहीं भी करके जयपुर तक आप पहुंच जावा। लेकिन बसा की समस्या है। रोडवेज तो चल रही है, रोडवेज चल रही है। हाँ बिल्कुल चल रही है। कितनी बार होगी वो खड़े हुए हैं? अभी आधी घंटा हो गया, रोडवेज तो गई है अभी। रोडवेज जा रही है? हाँ बिल्कुल जा रही है, लेकिन सवारी काफी लंबी लाइन लग रही है। प्राइवेट नहीं जा रही इसलिए तो जो रोड पे चल रहे हैं पर भी लोड बढ़ रहा है, मतलब सवारियां बढ़ में भी पूरी आपूर्ति से की हो नहीं पा रही। तो बिल्कुल बढ़ेगा, लोड तो बढ़ेगा। जब 10 बस चल रही है वहाँ 2 चलेंगी तो बस लोड तो बढ़ेगा। क्या नाम है साहब? क्या नाम है? अजय। अच्छा जी, केड़ आज बस भी कौन दिख रही है, सवारी भी कौन दिख रही? आज बस आई हड़ताल है। क्या कारण लेके? आरटीओ बन परेशान कर रहे हैं, मान लो डिग्गी भी हटवा दी और भी हटवा दी। डिग्गी हटवाई दी बस की? हाँ, लगेज ऊपर की छत और कई कारण है। क्या कारण हटाई? आज पहले आप देखा कि बस जो साली हर बार डिग्गी बन के मार रहे हैं, लगेज भी आवे, क्या कारण लेके हटवाई गई है चीज? जोधपुर में बड़ा हादसा हो गया कारण। तो वो तो इमरजेंसी गेट के लिए बताया गया कि इमरजेंसी गेट होना चाहिए। और भी बहुत सी कारण ही परेशान कर रहे हैं, लाख लाख रुपए वो चालान करते हैं। दुकानदार ही ये भी कड़े प्रभावित इस जगह यूँ हो रहे ही। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम है? राजू नाम। राजू जी, आज बसा भी कौन चल रही, सवारी भी कौन दिख रही, क्या कुछ कारण समझ में आ रही है? बस हड़ताल कर रखी है भाई साहब, आरटीओ गाड़ी वोड़ी बंद करता है। बताओ व्यापार में कितनों की फर्क पड़ रही है? सवारी भी फर्क पड़ रही है। हड़ताल जी की सामने देख लियो, कोई ग्राहक दिख रही है, कोई सवारी दिख रही है। अनिश्चित है, अनिश्चित काल तक की हड़ताल है। तो कड़े व्यापार में भी जो फर्क पड़ेगा, सारा ही फर्क पड़ रही है, सारा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल भाई, अनिश्चित काल बताया जा रहा है कि अभी यह हड़ताल कै दिन चल जा, जो मांग ही मन ने लेके क्या कुछ मांग ही बाबी आप बातचीत करांगा। ये मामला है कि बस भी कुछ चल रही, सवारी भी परेशान हो रही, बस की हड़ताल हो रही। बताओ छाट के बारे में, जो लोडिंग वाले आवा ना लोडिंग भी के लिए। अच्छा, लोडिंग ट्रांसपोर्ट को लगेज को आवा है, लगेज आवा भी का वजह से हो, यो नहीं लेनो। हाँ नहीं लाना, ये वजह से हो रही। तो भाई की सवारी कोई सामान लेके आवेंगी लंबा सा आओगे वो तो लेकर आओगी आपका सामान, लेकिन दिक्कत आ रही है अब ठीक है, हड़ताल कर रखी है। अब देखो क्या हुआ अभी, सवारी भी कौन आई तो खड़ा है, मैं भी कई देर से खड़ा हूँ। व्यापार में कितना क्या फर्क तो पड़ेगा, अगले बार जानगी को नहीं हुई बात तक। बिल्कुल, यह जो जनता है और बिल्कुल भटक रहे ही, क्या कहे कि भाई आप कहीं अपने गंतव्य तक पहुंचा, बसा की समस्या इनके सामने आ रही है।
बस मिल नहीं पा रही, इक्की दुक्की कोई बस आ रही भी है तो वह बिल्कुल खचाखच भरी आ रही है। और यह एक बस आई है अभी और खेतड़ी या उरी खाली हो चुकी है। राम राम भाई साहब, खड़े हुए हो चिड़ाओ आगे कहीं जा रहे हो, झुंड में आए हो? जोड़ नहीं, आज बस को नहीं आ रही। कितनी के लोगों की परेशानी आ रही है? तगड़ी आ रही है। चिड़ाओ तो है, बड़े भी आई स्थिति है कि जबरदस्त भीड़ है। राम राम भाई साहब, कट जाओगा सिक्कर जाओगा। कितनी बार होगी खड़े हैं यहाँ? तो कई बार होगी। बस को नहीं मिली तो कोई रोडवेज है, कोई प्राइवेट है कि बस आ रही उनके? आप देखिए कि एक बस आई है पिलानी जयपुर झुंझुनू रोडवेज बस है ये, तो भाई बिल्कुल चल रही, लेकिन कड़े कड़े सवारी ज़्यादा होने की वजह और रोडवेज बस ये इनको ऊपर भी लगातार लोड है जो कड़े कड़े बढ़ रही है, सीटा लोगों ने मिल रही नहीं है। और यह स्थिति है देखो कि लोग ये चाह रहे हैं कि कहीं भी माई ना पाए, एक बार बढ़ जावा, सीट ना मिले तो न सही खड़ा चल जाऊंगा, लेकिन कहीं भी एक बार बस का माँ अपनी एंट्री हो जाए। राम राम ताऊ जी। हाँ, आना में जाना में दोनों में परेशानी है। प्राइवेट जाए मायने है, प्राइवेट जाए आज तो प्राइवेट की हड़ताल बताओ है तो हड़ताल बताओ तो कर दी रोड़ी। कितनी बार खड़े हो? कितनी बार होगी? 1 घंटा होगी। 1 घंटा होगी। हाँ। बस कौन मिली ना तो क्या पूछोगा मुकन कड़े हूँ आशी कोई नहीं तो भाई एक बजे ट्रेन जैसी दिन जैसी RTO वगैरह बस हाँ पकड़ी है तो गलत करे तो सवारियाँ तो ले ही कि मन यहाँ बताओ थे है को नहीं पैसेंजर कट जाएगा। आज कच्ची परेशानी हो रही है, बा कौन देखे। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कड़े ज़्यादा सवारी बैठानो या लगेज ज़्यादा डालनो बस का माँ कई मामला ही क्राइटेरिया ही जो सरकार का फिक्स गाइडलाइन ही बाकों पर बसाड़ा सही को नहीं उतर रहा है, इसलिए चालानी जगह काटे जा रहे हैं मन का। अजी तो मेरी बात सुनो, मैं हवाई पट्टी से 7 लेबर बैठा, अब कट जावा मैं ये प्राइवेट में जावा है को नहीं 7 लेबर 4:30 बजे छोड़। रोडवेज तो चल रही है लेकिन रोडवेज हम रोका ही को नहीं। हवाई पट्टी पर रेलवे स्टेशन भाई इजाई देखो रोक ली क्या हाल कर दिया है। क्या बोले मुकनगढ़ कौन जावा मायने? हाँ ना मायने कौन जावा बाईपास ही जाऊंगा। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है? नरेश कुमार। कि प्राइवेट कोई बस हो तो मैंने कोई सामान लगाना तो जी मैं बड़ू परेशान हो रही हूँ काफ़ी देर से, कोई बस आलो आ रहे नहीं है और रोडवेज हला ले रहा नहीं है। कितनी बार होगी खड़ा है? मैंने आधी घंटा से ऊपर होगी साहब, कोई भी गाड़ी को नहीं आई आधे पौन घंटा में। मतलब क्या कारण, कोई कुछ कारण समझ में आ रही है क्या हड़ताल तो साहब ये जो प्राइवेट छोटा व्हीकल आला जो आपस में गाड़ियाँ में से सवारियाँ ले लेके चले जाओ मारपीट टिक रहे हैं, तो ये कह लिए कि वो अच्छी बात तो है को नहीं, लेकिन भाई वही बात है कि मारपीट वाली बात बता रहे हो। कल भी एक कोई चनाने की बस रूट को भाई ये की विशेष बात देख करके सुन करके ही मैं तानिया बात बता रही हूँ कि ये गलत है, ये क्या है कि सामाजिक बात नहीं। काली जो बात ही भी कितनी के सत्यता ही भी मारपीट हुई बताओ। मैं तो वहाँ पे था नहीं, लेकिन एक्चुअल ये है कि उनका भी कोई न कोई रीज़न है जिसके कारण से ये आज बसें बंद कर रखी थी। बिना रीज़न के तो वो भी बंद नहीं करते क्योंकि घाटा उनको भी होता है। नहीं साहब, बसा तो हड़ताल पे काल भी आप जलको झुंझुनू में देख रहा होगा कि जलको झुंझुनू वाला सारी जगह जा करके सब कुछ कर रहा है, और मैंने ये बात को नॉलेज है कि हाँ भाई जलको झुंझुनू वाला जड़े भी जाओ बड़े बात हो जावा है। अब बड़े जो बात हुई थी भाई मैं यही हुई थी कि ये प्राइवेट जो छोटा व्हीकल है ना ये आना परेशान कर रहा क्या है, और आकर ऊपर ऑब्जेक्शन करे तो वहाँ पर मारपीट हो बस आला कसा गए, यह गलत है। खड़े हुए हो भीमसर गाँव जयपुर जा रहे होगी? हाँ। कितनी बार होगी बैठे हैं? हो गया 1 घंटा हो गया बैठे। बस कौन मिल रही है आज ना? क्या बात आज बस बंद गया बताओ बताओ प्राइवेट बस बंद बता रहे हैं, यहाँ पर टूटे पड़े बैठे हैं। भी टूट रहा है भाई, समस्या बहुत सी। एक महिला जो बैठे ही पैर का भी चोट है और बसा के इंतजार में पिछले 1 घंटे हुए बैठे ही और अभी तक बस कौन मिल रही है। ऐसी हड़ताल बता रही कि अनिश्चित काल है, तो आज तो पहले ही दिन आ करे लंबी खींच दी तो क्या काम चले वो सरकार पता करेगी क्या करेगी, अब क्या करना है उनने। बिल्कुल भाई दिक्कत हो रही है उनने, जनता दुख पा रही है उनने क्या पड़ी। अपने रोडवेज बस भी जा रही है जयपुर, तो जब यहाँ हो जाए कि भाई आज प्राइवेट बसा की हड़ताल है तो एक्स्ट्रा रोडवेज भी चलानी चाहिए बनने चाहिए। काम तो सारे भाई जब हड़ताल नहीं या तो उनकी परेशानी दूर करो जी, नहीं करो तो फिर थे बस खुद चलाओ एक्स्ट्रा से करो। मेरा को टाइम है, परेशानी हो रही है सब कहीं। तो तरायाबाद में रोडवेज भी कौन गई है पर भीड़ जनता क्या में जा भीड़ है ना उनमें। आज बसा भूसा कौन चल रही, सवारी काफी परेशान हो रही, क्या कुछ कारण है? उस कारण के साहब गवर्नमेंट को काम ही कर रहा है, कोई RTO विभाग परेशान कर रहा है। नियम के अनुसार गाड़ी चलाओ, काम भी करवा दिया सब, फिर भी मनमाना चलान कर रहा है।
ये वो कुछ चलो सरकार की गाइडलाइन ही जो अभी तय करी गई है। गाइडलाइन सरकार जो दे रहा है कि वो बाकी पूर्ति कर रहे हैं हमें। अब जो पुरानी गाड़ियाँ बनी हैं इनकी पास करी हुई हैं, अब उनके ऊपर वो नई गाइडलाइंस कैसे जारी होगी बताओ। कौन कौन सी चीज़ें लेके जो है जो को चालान भी काटे जा रहे हैं? चालान तो जैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से गाड़ियाँ नहीं, उनका चालान काटा जा रहा है, उनका चालान काटा जा अभी रहा है। आप बात करी तो कई लोग बता रहे हैं कि जो लगेज आवे भी नहीं लेके भी और जी समस्या है। लगेज का तो एक बहाना है इसमें। लगेज तो जैसे सवारियों का सामान होता है वो कहाँ जाएगा ये बताओ आप। भाई जो लेबर क्लास सवारियाँ आती हैं वो अपना सामान लाती हैं, जैसे कोई मतलब है भट्ठों में काम करने वाले हैं, कोई मजदूरी करने वाले हैं, वो सामान लाएंगे तो वो कहाँ रखेंगे ये बताओ। बिल्कुल। वैसे भी ये बताओ जो कोई गुजरात कोई आदमी आ रही है, दिल्ली कोई आ रही है, तो वो आपको लगेज तो साथ में लगेज है, जैसे खाने पीने का सामान भी लाते हैं वो, अपने बोरिया बिस्तर भी लाते हैं, सारे चीज़ लाते हैं, तो वो कहाँ लाएंगे वो। अब ये बोलते हैं कि वो सवारियों का सामान है वो भी लगेज है, तो ऐसा थोड़ी होता है। सवारी तो जो आएगी वो अपना सामान तो लाएगी, वो कहाँ लाएगी बताओ, कहाँ से आएगा। अब जगह गाड़ी वाला हड़ताल कर रखी है, इक्कमा के कुछ बना मांगा रखी, कौन कौन सी चीजें हम बाने रियायत है बन के लिए मांग जी मांगा यही है जो हमारे चलान कर रहे हैं, लाख लाख रुपया चलान कर रहे हैं, उनमें रियायत बढ़ती जा। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको छूट दी जाए आए समझ में। जो चलो अब ये कांड हुआ जैसलमेर वाला, उसके बाद में जो प्रतिक्रिया वो तो गाड़ी नई गाड़ियों के लिए लागू हो सकती है, पुरानी गाड़ियों के लिए कैसे होगी वो बताओ लोग। बिल्कुल भाई साहब, यह देखिए यहाँ पर कि जैसलमेर में हुई, जयपुर में भी ये घटना हुई, बसा का आग लगी और काफ़ी सवारी भी जली। तो यह भी एक चीज़ बहुत जरूरी कि इमरजेंसी गेट वगैरह होना चाहिए, व्यवस्था की सारी चीज़ें प्रोटोकॉल के हिसाब से। इमरजेंसी के गेट लगा दिए, खुलवा दिए, अंबर लगवा दिए, सिलेंडर लगवा दिए, सब चीज़ लगवा दी, फिर भी ये अपनी मन आप भी जो का चालान हो रहे हैं के ना बता के हो रहे हैं कि भाई यह कमी है, ई कमी लेके चालान काटे जा रहे हैं। वो कोई 53 का प्रोटोकॉल है वो पूरा हो नहीं पा रहा है। वो पुरानी गाड़ियाँ उनमें कैसे पूरा होगा ये बताओ लोग। जो नई चेचेस आएंगे अब नया जो होगा सिस्टम उसमें तो हो जाएंगे, लेकिन पुरानी गाड़ियों में कैसे होगा बताओ। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, राम राम। वो आप आओगे एक प्लेट बेच दो दिन की, वो कि 150-200 प्लेट निकल जाएंगी, लेकिन अभी जो हड़ताल की वजह आज क्या डंगरी हो? आज तो बस 15-20 पे ही है। 15-20 पर ही है। हाँ जी। तो क्या करें कि अभी तो हड़ताल को आज पहले दिन है, लंबी खिस्ती बताओ है यहाँ। लंबी खिंचा तो घाटो ही है। घाटो ही है। हाँ। भाई बहुत सा आप देखा कि टेम्पो वाला भी ही, ये भी बसा पर निर्भर ही है। का थारा शहर का छोटा व्यापारी कोई कोल्ड ड्रिंक की कर रखी है, कोई क्या की कर रखी है, वह भी पर निर्भर ही। मैं तो दुखी हाँ यहाँ हमारे साथ सवारी दुखी ही अड़े में आवी दूर दराजू चाल के हमें बन बताओ कि बसा की हड़ताल है, फिर वो वापस की यार में तो 7 दिन हो तो छोड़ के गयो, फिर वापस बुलाओ, फिर हमें फिर दुकान या किराए की है, खुद की है ना? दुकान किराए की है। दुकान किराए की है। दुकान किराए की, किराए दे के व्यापार कर रहे हो कि भाई क्या रोजी रोटी चल जा। 28 तारीख तक को तो अभी टाइम दियो है, अभी के बाद में आगे लंबी भी खिंच गए तो आड़ेगा तो व्यापार बिल्कुल चौपट होने वाला ही। चौपट होने वाला है साहब। भाई बसाड़ा को आरोप यो है कि जक्का दिन बस पुरानी बसा ही जगह माने अगर आज बन में कमियां है तो जक्का दिन बढ़ने पास करी ही तो बी टाइम बन का क्राइटेरिया क्यों कौन चेक करेगा। भाई यह बात भी सही है कि डीटीओ ऑफिस बनने पास करिए, आरटीओ बनने पास करिए, भी का बाद में ही बस सड़कों पर चलन लगी तो कड़े यह जो बू है गफलाबाजी की या बड़े भी टाइम भी स्टार्ट होगी कि भाई जगह दिन हम खामियां ही तो बनने पास क्यों करी गई और जगह दिन पास कर दी गई तो आज बनने खामियां क्यों जो दिखाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ यह है कि भाई जो सवारी ही बन की सुरक्षा को ध्यान में सरकार की जिम्मेदारी कहीं कड़े बड़ा है कि भाई आए दिन हादसा जो लगातार हो रहे हैं, आगजनी की घटना आप देखा तो कड़े कड़े अगर यहाँ की कार्रवाई नहीं करे जाएंगी तो ये हादसा दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तो प्रशासन की भी एक तरफ देखा तो कार्रवाई बिल्कुल जायज़ है। और भाई तारों की ओपिनियन है के राय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम। झलको